Good morning, everybody. Today I am going to start chapter 5. Chapter name है मैग्नेटिक and properties of magnetic substance. जैसे कि पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले गुण को क्या कहते थे? चुंबकत्व कहते थे, मैग्नेटिज्म कहते थे। और जो वस्तुएं इस गुण को प्रदर्शित करते थे उन्हें कहते थे मैग्नेट। तो आज हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे क्या उत्पत्ति हुई। तो प्राचीन काल में ग्रीस में एक फिलोसोफर हुए थे, उन्होंने पाया कि एशिया माइनर के मैग्नीशियम, एशिया माइनर के मैग्नीशियम में एक ऐसा स्टोन था जो अपनी ओर आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, अर्थात उसमें आकर्षण की प्रवृत्ति थी। अब उस जगह के नाम पर, मैग्नीशियम के नाम पर उसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट ये क्या हुआ? एक नेचुरल मैग्नेट। क्या हुआ? नेचुरल मैग्नेट। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 और यह आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर। आयरन का क्या है? एक एस है। अब अपन देखते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। फर्स्ट है नेचुरल मैग्नेट, सेकेंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट तो वो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, तथा इनकी शेप, नेचुरल मैग्नेट की शेप है वो फिक्स शेप नहीं होती है। कहने का मतलब स्टार शेप रहती है या एसिमेट्रिक शेप बोला जिसको, इस तरीके की शेप होती है। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट उन मैग्नेट को कहते हैं जो आर्टिफिशियल, जो खुद के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक होती है। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड है टेम्पोररी, सेकेंड है टेम्पोररी मैग्नेट। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहे? स्टेबल रहे, स्थायी रहे, या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, चुंबकत्व का गुण है, वो आसानी से नष्ट नहीं होता है, उन्हें कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। इन्हें तैयार करने के लिए क्या कर लेते हैं? इन्हें तैयार करने के लिए कोई जैसे आयरन रोड लिया, क्या ली? आयरन रोड ली, और उसे कोई हाई कैपेसिटी की मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। क्या करते हैं? एक आयरन रोड ली और उसको हाई कैपेसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसमें भी जो हाई कैपेसिटी का ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। या फिर क्या करते हैं? कोई सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के अंदर की जो एक्सिस है उसकी एक्सिस के पैरेलल में कोई आयरन रोड को रखें, तो वो भी मैग्नेट तैयार हो जाता है, और उसमें जो मैग्नेट जनरेट हो वो भी परमानेंट मैग्नेट ही होता है। या फिर क्या करते हैं? कोई मैग्नेट लिया, मैग्नेट के साथ में एक आयरन रोड ली, आयरन रोड को मैग्नेट के पैरेलल में रगड़ा जाए, उसको फ्रिक्शन करवाया जाए, तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन करवाएंगे तो उसमें मैग्नेट के गुण जनरेट हो जाते हैं। इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं हम। टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट वह होता है जिसको जैसे अपन आयरन का टुकड़ा लिया उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में
रखने पर उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक गुण है, वो तब तक ही रहेगा जब तक वो उसके फील्ड में रहेगा। जैसे ही अपन उसको हटा लेते हैं मैग्नेट को, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साथ में एक बात और ध्यान रखना कि परमानेंट मैग्नेट तैयार करने के लिए एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट या फिर टंगस्टन आदि को भी यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई बार मैग्नेट है, जैसे ये क्या लिख दिया आपने, कोई बार मैग्नेट, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो बार मैग्नेट में जो अट्रैक्शन की प्रवृत्ति है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पर होगी, उसके जो एंड पॉइंट होते हैं, बार मैग्नेट के एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट पर जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो सबसे अधिक होती है, जबकि उसके मिड में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सबसे कम रहती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है डायरेक्शन प्रॉपर्टी। किसकी आती है, डायरेक्शन की, कि जब किसी बार मैग्नेट को लिया, क्या लिया, बार मैग्नेट को लिया और उसको फ्रीली हैंग कर रहे हैं, फ्रीली हैंग कर दिया, तो थोड़ी देर पश्चात वो जब एडजस्ट होती है, स्टेबल अवस्था में आती है, स्थिर अवस्था में आती है, तो अपन देखते हैं कि उसका एक सिरा तो किधर रहेगा, ज्योमेट्रिक नेचुरली नॉर्थ की तरफ, तथा सेकंड एंड पॉइंट है वो जो नेचुरली साउथ की तरफ रहेगा। अब जो सिरा नॉर्थ की तरफ है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो सिरा साउथ की तरफ है उसे साउथ पोल कहते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेट है उसमें दो पोल्स होते हैं, कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इसे एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल्स आर रिपल्सन एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो लाइक पोल्स आर रिपल्सन एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्शन। जैसे इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने क्या लिया, कोई बार मैग्नेट है, उसको हैंग कर रखा है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। अब अपन दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं इसके पास में, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दूसरा लेके आएंगे, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनके मध्य में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। जबकि सेकंड कंडीशन ले, यहाँ पर इसमें कोई एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को हैंग कर दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। इसके पास में अपन दूसरा लेके आ रहे हैं मैग्नेट, तो दोनों की क्या है, इनके मध्य में जो फोर्स लगेगा, तो इधर का भी नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इनके मध्य में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जो लाइक पोल्स या समान पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य रिपल्सन फोर्स लगता है, जबकि अनलाइक पोल्स के मध्य में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि मैग्नेटिक पोल्स आर एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्या है, मैग्नेटिक पोल्स आर एग्जिस्ट इन पेयर्स, कि मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर के रूप में ही रहते हैं, एक सिंगल मैग्नेटिक पोल्स का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, या फिर इनको जो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स को अपन अलग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड ईच अदर, अर्थात मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ईच अदर,
एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी पोल स्ट्रेंथ। क्या आ जाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ इधर देखो भाई, जैसे ये अपन ने कोई मैग्नेट लिया, बाहर मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है। यहाँ पर ये एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो इसको जो एंड पॉइंट की किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। किसी भी पोल्स के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे? पोल स्ट्रेंथ। इसको अपन पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ये तो गया मैग्नेटिक पोल, इसकी दोनों मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। और दोनों पोल्स को मिलाने वाली या ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो इसके सेंटर पॉइंट से पास हो रही हो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये था, अपन ने कहते तो बाहर मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको क्या करते हैं, बीच में से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? बीच में से ब्रेक करेंगे तो एक तो ये पोल मैग्नेट प्राप्त हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा ये इसका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब बीच में से उसको तोड़ते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस है उससे उसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेट को अपन बीच में से ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो लगभग पहले वाले पोल्स की स्ट्रेंथ के इक्वल ही प्राप्त होगी। इसकी एम थी, यहाँ एम थी, तो इसकी भी एम 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 प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अगर अपन बार मैग्नेट को उसकी एक्सिस के अंदर काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसकी एक्सिस ये, ठीक है। अब इसके साथ इसको यूं काट रहे हैं इस तरीके से, दो टुकड़े कर दिए। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पर जो पहले वाला मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी थी, एम, इसकी एम। तो यहाँ पर क्या किया है अपन ने, मैग्नेटिक एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग काटा है इसको, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ रह जाएगी। क्या रह जाएगी? हाफ। तो याद रखना, कोई भी बाहर मैग्नेट है उसको अपन उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रहे हैं या तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसको उसके मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग काट रहे हैं, उसके अंदर काट रहे हैं, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पहले वाले पोल स्ट्रेंथ की हाफ रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, प्रेरण की। कि जैसे अपन ने कोई मैग्नेट लिया, मैग्नेट के पास में अपन कोई आयरन रॉड लेके आते हैं, आयरन का टुकड़ा लेके आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये किसके कारण हुआ था भाई, जैसे अपन ने कर दिया, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अपन कोई आयरन का टुकड़ा लेके आए हैं इस तरीके से, इसके पास लेके आए हैं, तो ये भी एक आयरन की तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसे क्यों होने लगता है, जैसे अपन टच में भी नहीं लाए, उससे पहले ये ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका ये पिछड़ा है वो नॉर्थ पोल की तरह करेगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्टेड, दोनों पोल्स क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है इंडक्शन के कारण, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट।
इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये है कि जैसे अपन ने कोई बार मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनके जो पोल्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको तो बोलते हैं अपन मैग्नेटिक एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो इसके मिड से पास हो रही है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, कनेक्ट करने वाली लाइन, जो डिस्टेंस होगी दोनों पोल्स के मध्य जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, इनके मध्य जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, और यह इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसकी 5/6 होती है। कितनी होती है? 5/6। जैसे इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी भाई? ये इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 5/6 एल। ठीक है, ऐसा में कि जो बार मैग्नेट है उसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो कितनी है? एल ले रहे हैं अपन, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी? 5/6, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसकी 5/6 होती है। कितनी? इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है भाई ये अपन ने क्या लिया, कोई बार मैग्नेट लिया, इसको हैंग कर रखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला है इमेजिनरी प्लेन, जो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस क्या कर रहे हैं अपन, कोई बार मैग्नेट लिया उसको अपन ने हैंग कर दिया, तो स्टेबल अवस्था में आता है। जैसे ही स्टेबल आएगा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में, तो उसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है उससे पास होने वाला इमेजिनरी प्लेन होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला इमेजिनरी प्लेन होता है। ये है कोई इमेजिनरी प्लेन जो कहाँ से पास हो रहा है? इसकी मैग्नेटिक एक्सिस से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, हिंदी बोलते हैं चुंबकीय यामांतर। ठीक है, नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ उसके बाद देखते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई मैग्नेट लिया अपन, जैसे ये क्या है? मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके चारों ओर एक फील्ड होगा, जहाँ तक इसका इफेक्ट अपन क्या करेंगे? फील करेंगे, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट और a current carrying conductor that can be felt a force, उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मतलब मैग्नेट के अराउंड में, सराउंडिंग में, चारों ओर का वह फील्ड जहां तक इसका कोई इफेक्ट अपन फील कर रहे हैं या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस पाने पर वो फील कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये है, ये तो कंडीशन फर्स्ट बी ले रहे हैं अपन।
ये तो हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा या फिर कर्व लाइन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये दर्शित कर रही है कि जो प्लेन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। जैसे बोर्ड ले रहे हैं हम, एक ग्रीन बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर है मैग्नेटिक की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसका है। जो बोर्ड ग्रीन बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड अंदर की ओर है इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सिमिलर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अधिक है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है इनके मध्य, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अधिक रहेगी। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है। क्या है? इमेजिनरी कर्व है। तो अपन जैसे किसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसके किसी इस पॉइंट से अपन ने क्या किया, कोई टेंजेंशियल खींचा यहाँ से, तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है जिस पॉइंट से खींची है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या है? इमेजिनरी कर्व है। दूसरा, ये क्लोज लूप के रूप में रहती है। कैसे रहती है? क्लोज लूप के रूप में रहती है। थर्ड, जैसे कोई ये अपन ने बाहर ले लिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक लाइन है ये नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल पर क्या होती है, खत्म होती है। इधर इस तरीके से होती है इनकी डायरेक्शन, जबकि मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहती है। क्या होता है भाई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल पर खत्म होती हैं। और मैग्नेट के अंदर इनसाइड में इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहती है, एक क्लोज लूप के रूप में रहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर टू मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आज हम मैग्नेटिक और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है